Welcome back to this fifth class of chapter number 3, Introduction to Python, Day 5. जैसा हमने Day 4 में पढ़ा था कि क्या क्या कवर किया था, उस पर एक बार नज़र मार लें। पाइथन स्टाइल रूल्स एंड कन्वेंशंस। इसका मतलब ये होता है पाइथन में जो आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो प्रोग्रामिंग में जो तौर तरीका, नियम, कायदे, कानून है वो कैसे होंगे और उनके क्या रूल्स होते हैं और क्या उनको प्रयोग करने का तरीका है, ये चीज़ें उसमें हमने कवर करी थी। और इसमें जो रेड कलर्ड है उन पे जरा विशेष ध्यान रखिए आप लोग, और उन पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब जैसे पैपेट है तो पाइथन एनहेंसमेंट प्रपोजल है इसका फुल फॉर्म। इन चीज़ों का ध्यान रखिए थोड़ा सा। इसका नेक्स्ट हम आगे आए तो अंडर स्कोर वगैरह किसके लिए हैं, कहाँ पे यूज़ होते हैं, और वेरिएबल नेम्स क्या होते हैं, इनके नेम रखने का नियम क्या है, और किस तरीके से हमें आई, एल या ओ ओ से बचना चाहिए, क्योंकि आई और एल में स्मॉल एल, स्मॉल आई, ओ और जीरो, इनमें अंतर कर पाना मुश्किल होता है, इससे बचना चाहिए। फंक्शन के नेमिंग के रूल्स क्या हैं, क्लासेस के क्या हैं, नेमिंग क्लास मेथड्स क्या हैं, पैकेजेस एंड मॉड्यूल्स के क्या हैं, कांस्टेंट नेम किस तरीके से होना चाहिए, इंडेंटेशन क्या होता है, ब्लैंक लाइंस हम कहाँ पे कितनी यूज़ करें, ये सब पिछली क्लास में आप लोग कवर कर चुके हैं। इसके साथ ही आपने देखा कि हम अगर कोई मॉड्यूल्स होते हैं उन्हें इंपोर्ट करें तो कैसे करें, मॉड्यूल खुद कैसे क्रिएट करें, उसके प्रैक्टिकल सहायता आप पिछले क्लास में देख चुके हैं। नेक्स्ट है कमेंट्स। तो कमेंट्स कई तरीके के होते हैं। एक तो सिंगल लाइन जिसे ब्लॉक कमेंट बोलते हैं। ब्लॉक कमेंट लाइन के स्टार्टिंग से स्टार्ट होते हैं, और सिंगल हैश हम यूज़ करते हैं, लेकिन ऑटो अगर हम इंसर्ट करते हैं इन कमेंट्स को तो उसमें डबल हैश का सिंबल आता है। ऑनलाइन कमेंट्स, कोई लाइन जो हमने लिखी है उसके आगे सिंगल एस का लगा के और वहाँ पे लिखते हैं, उसे ऑनलाइन बोलते हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स में क्या होता है कि हम ट्रिपल कोट्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग्स होती हैं, अगर उन्हें किसी में असाइन नहीं करते हैं तो वो कमेंट्स की तरीके से काम करते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता लग गई हैं। उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग्स क्या होती हैं। डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग्स ट्रिपल, सिंगल, डबल या ट्रिपल कोट से स्टार्ट होती हैं, और ये जो भी आप फंक्शन, क्लास, ऑब्जेक्ट या कोई कुछ भी जो डिफाइन कर रहे हैं उसके बारे में लिखने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। स्ट्रिंग्स के बारे में हम नेक्स्ट आगे और पढ़ेंगे सही तरीके से। फिर है हमारे सोर्स कैरेक्टर क्या होते हैं, ये 52 हैं, इसमें लोअर केस, डिजिट्स और ग्राफिक्स, स्पेशल ग्राफिक्स आते हैं। फिर टोकन्स क्या हैं। टोकन्स में आपने देखा आइडेंटिफायर्स, लेटरल्स, पंचुएटर्स, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उनके बारे में डिटेल में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमने देखा न्यूमेरिक न्यूट्रल्स तीन तरीके के, इंटीजर, फ्लोट और कम्प्लेक्स। इनके प्रोग्राम शायद हमने पिछले वीडियो में बताया आपको। नेक्स्ट है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनके रूल्स क्या हैं, और इसके साथ में फिर हम आते हैं मेथड ऑफ मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स। वैल्यू कैसे असाइन करें उन्हें, एल वैल्यू और आर वैल्यू क्या होता है, म्यूटेबल और इम्यूटेबल वेरिएबल्स क्या हैं, वेरिएबल असाइनमेंट एंड एक्सेप्टिंग इनपुट, किस तरीके से इनपुट हम लें। तो इनपुट के जो भी तरीके हैं वो हमने यहाँ पे देखिए लिखे हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन पाइथन। पाइथन में कितने तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, इंटीजर है, लॉन्ग इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है। पाइथन में करेक्टर वेरिएबल नहीं होता जैसा सी वगैरह में होता है, ये इंटीजर के तरीके से ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट है वेरिएबल कास्टिंग। जब एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल में हम चेंज करते हैं तो इसको वेरिएबल कास्टिंग कहलाते हैं, और ये दो तरीके की होती है, एक इम्प्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट में कंप्यूटर ऑटोमेटिकली करता है, और एक्सप्लिसिट में हम उसको फोर्सबली कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ये x इक्वल टू 10, तो इसका मतलब था कि ये 10 अभी स्ट्रिंग है। जब हमने लिखा इंटीजर x तो ये स्ट्रिंग x हमारा चेंज हो गया इंटीजर में, लॉन्ग से लॉन्ग में, फ्लोट से फ्लोट में। इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं तो इसको वेरिएबल कास्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है डायनेमिक टाइपिंग। जो लैंग्वेजेस हैं वो अलग अलग तरीके की हैं। हमारी पाइथन है, डायनेमिक टाइपिंग है। डायनेमिक टाइपिंग का मतलब होता है कि वेरिएबल पहले से टाइप कैसा डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, असाइनमेंट के टाइम पे वो अपने आप असाइन हो जाएगा। स्टैटिक टाइपिंग, सी और सी प्लस वगैरह में पहले डिक्लेयर करना पड़ता था जावा वगैरह में, वो। नेक्स्ट डक टाइपिंग मैंने बताया था इसके बारे में, यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया था डे 3। उसके बाद में हम डे 4 में आए थे, तो ये चीज़ें और कवर हुई थी। अब उन पे ज़्यादा मैं नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि वही कई जगह वही पॉइंट रिपीट होते हैं। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे डे 5 स्ट्रिंग से, क्योंकि बुक के हिसाब से हम बढ़ रहे हैं। बुक में 3.1 19.2 जहाँ पे हम पहुँचे हैं, तो ये आप देखेंगे, ये है 3.19.2। यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे।
कि स्ट्रिंग्स क्या है। तो फिर से स्ट्रिंग्स आ रही हैं, दो दो तीन तीन जगह स्ट्रिंग्स आती हैं। तो हम बुक के हिसाब से पढ़ते हैं तो बार बार रिपीट होते हैं, आपको भी लगेगा कि ये क्या है, लेकिन बुक के हिसाब से ही पढ़ना है, इसलिए उसी तरीके से लेके चलते हैं। तो शॉर्ट में मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। स्ट्रिंग्स में स्ट्रिंग्स जो हैं वो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी डाटा टाइप हम जो इनपुट करवाते हैं बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग ही होता है पाइथन में। उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है दूसरों में, उसके लिए उनसे रिलेटेड फंक्शंस होते हैं। और सिंगल लाइन स्ट्रिंग आपको पता है पहले से, और मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स ये भी पता है, और स्ट्रिंग्स आर अरेज। अब इसको थोड़ा सा समझने की आपको जरूरत पड़ेगी कि स्ट्रिंग्स आर अरेज क्या है। इसमें क्या होता है कि हम जो भी कुछ लिखते हैं, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, अ, इसमें मान लीजिए हमने एक्स इक्वल टू लिखा बनाना, कॉमा लगाया, ऑरेंज, कॉमा लगाया, एप्पल। इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं एक स्ट्रिंग को। अब इस स्ट्रिंग में जो वैल्यूज हैं वो तीन हैं, और एरेज में वैल्यूज की जो काउंटिंग होती है वो स्टार्ट होती है जीरो से। इसको बोलते हैं इंडेक्स वैल्यू, या इंडेक्स वैल्यू, या बोलते हैं इसको वो क्या कहते हैं, एक शब्द यूज होता है इंडेक्स के अलावा, इस सबस्क्रिप्ट या कुछ ऐसा शब्द है, मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा है प्रॉपर्ली, मैं भी बता दूंगा आपको। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट हम लगाते हैं इस तरीके से। तो एक्स, अगर हम ये करते हैं तो इसका मतलब है पहली वैल्यू बनाना, और एक्स वन करते हैं तो ऑरेंज, और एक्स टू करते हैं तो एप्पल। तो एरेज का मतलब होता है कि कोई वैल्यूज हम जो जब डिफाइन करते हैं या उन्हें एक्सेस करते हैं तो उन्हें हम स्टैटिकली, और जिस तरीके से हमने डिफाइन किया था उसी तरीके से उन्हें एक्सेस कर सकें। तो स्ट्रिंग्स इस तरीके से अरेज हैं। लेकिन एज अरेज और स्ट्रिंग्स जो हम इसमें डिफाइन करते हैं पाइथन में, इनमें काफ़ी डिफरेंट है। सी में अगर आप लोगों ने देखा था तो सी में जो डाटा टाइप है वो होमोजेनियस चाहिए था। होमोजेनियस डाटा मीन्स है कि इंटीजर तो सारे इंटीजर, करेक्टर तो सारे करेक्टर, और फ्लोट तो सारे फ्लोट। ये हिट्रोजीनियस डाटा को लेते हैं। आप इसी में 25 भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कॉमा लगा के, 45 दे दें, या कॉमा लगा के आप कोई और वैल्यूज दे दें जैसे ये। तो ऐसा आप कर सकते हैं, ये उसमें नहीं था। तो आपको स्ट्रिंग आर अरेज में सिंपली ये समझना है कि अरेज जो होती है वो सिक्वेंशियल एक्सेस उनकी होती है। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 को आप एक्सेस करते जाएं, और लास्ट आइटम हमारा क्या होगा, x-1, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है इसलिए। आगे बढ़ते हैं इससे हम। नेक्स्ट हमारा आता है लिस्ट, कि लिस्ट क्या है। तो देखिए, लिस्ट में क्या होता है, हमारे पास चार बुलेटिन इन डाटा टाइप्स हैं, जिनमें से लिस्ट, ट्यूपल, सेट एंड डिक्शनरी, ये बुलेटिन इन डाटा टाइप्स हैं। तो लिस्ट हमारी म्यूटेबल होती हैं, और ये काफ़ी कुछ हमारे अरेज की तरीके से ही एक्सेस हम इन्हें करते हैं। और अगर इन्हें जब हम डिफाइन करते हैं तो जिस तरीके से अभी हमने ये कॉमा लगाए थे, पैरेंथेसिस इनके अंदर डिफाइन किया था, और जब एक्सेस करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, और उसके अंदर जो सबस्क्रिप्ट है या उसका इंडेक्स है उसकी वैल्यू लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ए इक्वल टू अरुण, और फिर ये और ये। अब प्रिंट A0 अगर हम लिखते हैं तो अरुण आएगा, और प्रिंट ए इस तरीके से लिखते हैं तो ये पूरी जो लिस्ट है वो आएगी, जितने भी उसके अंदर आइटम्स थे। ठीक है, इसका एक प्रोग्राम है लिस्ट एंड ट्यूपल्स, मैं वो भी आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, जिससे आपके कंसेप्ट और बेहतर तरीके से क्लियर हो पाएंगे। तो देखिए, एक ये प्रोग्राम है लिस्ट के लिए। जब लिस्ट हम डिफाइन करते हैं तो उसका तरीका ये, इधर हमने LST लिखा हुआ, आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, इक्वल टू एप्पल, बनाना, 32, ये फ्लोट, फिर ये स्ट्रिंग्स। इस तरीके से हमने वैल्यूज इसमें ले ली। अब अगर हम करेंगे प्रिंट LST तो ये कंप्लीट प्रिंट होगी। LST 3 करेंगे तो 0 1 2 और 3 ये वैल्यू प्रिंट होगी।
प्रिंट टाइप एलएसटी करेंगे तो रिजल्ट इसका आएगा स्ट्रिंग, एसटीआर, स्ट्रिंग के लिए। देखिए मेरे प्रोग्राम को रन करते हैं। अब इसका जो आउटपुट आ रहा है उसको आप चाहें तो जरा देखें, तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम कंप्लीट लिस्ट को प्रिंट करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से प्रिंट करेंगे। तो ये जो पहला आउटपुट आ रहा है जिसमें ये सारे के सारे इसके जितने भी डिफाइन करे थे वो सब आ गए। नेक्स्ट है प्रिंट एल एस टी थ्री। तो थ्री को हमने जब प्रिंट किया तो फोर्थ आइटम आएगा जो यहाँ पे ये वाला डिफाइंड है। इसके बाद में इसकी हमने क्लास करी टाइप, तो क्लास में ये लिस्ट बता रहा है, लिस्ट आ रहा है। और फिर किसी लिस्ट में आइटम्स को हम कैसे ऐड करें, अपेंड कैसे करें, तो उसके लिए लिस्ट डॉट अपेंड फंक्शन होता है जिससे वो वैल्यू लास्ट में जुड़ जाती है। हम इसको अभी ज़्यादा इस पे वो नहीं करेंगे क्योंकि आगे एक नेक्स्ट चैप्टर है उसमें लिस्ट का ही है कंप्लीट। फिलहाल हम केवल ये देखते हैं कि पहले जब हमारा आउटपुट आया था तो 7 6 5 8 7 7 तक था। उसके बाद फिर हमने क्या किया, इसमें किया एल एस टी डॉट अपेंड 6 7 7। तो 6 7 7 को जब हमने इसमें अपेंड किया तो अभी क्या ये अपेंड अपेंड हुआ है, ये अभी अपेंड अगर हो गया है तो इसके तरीके से इसकी आउटपुट आएगी। अब ऐड न्यू एलिमेंट एट द एंड, तो उसके लिए तो ये है 7 7 6। तो इसको जरा देखिए क्या कह रहा है इसके आउटपुट में। तो आगे इसमें और थोड़ा सा आप देख लीजिए कि अगर इसमें कोई हम आइटम जोड़ते हैं तो दो तरीके हैं। एक तो इंसर्ट करने का, इंसर्ट से जिस जगह पे इंसर्ट करना चाहें वहां पे इंसर्ट होगा, और अपेंड से जहाँ पे सबसे लास्ट में होगा। जैसे यहाँ पे दिए गए 7 6 6 5 और 0.8 7 7 है, इसमें जब हमने अपेंड किया तो ये आया हमारा आउटपुट। और जब हमने यहाँ पे लिखा LST 1 7 7 6, अगर इसका हम ये हटा दें है सिंबल, तो ये अभी रिमार्क बना हुआ है, ये हट जाएगा। तो वन, वन हमारा क्या है यहाँ पे अभी, वन आना, इसकी जगह पे ये 7 7 6 एंट्री हो जाएगा। और अभी यहाँ पे हमने ये इंसर्ट किया टू हाई, तो देखिए इसका आउटपुट ये आया है ये। और यहाँ पे 0 1 2 में 32 था, 32 आगे बढ़ गया, ये यहाँ पे आ गया। इस तरीके से हम लिस्ट को बनाएंगे, उसको डिस्प्ले करेंगे, उसका टाइप देखेंगे, फिर उसमें कोई लास्ट में आइटम जोड़ेंगे, और फिर हम कहीं बीच में कोई आइटम जोड़ेंगे। अब ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा आपका जो सिलेबस था उससे थोड़ी सी आउटर है, लेकिन इसे समझ लेना चाहिए जरूर। लिस्ट में जब हम यहाँ पे आते हैं आपके बुक में, तो इस तरीके से केवल डिफाइन करना दिया हुआ है, और यहाँ पे लिस्ट के आइटम्स को हम कैसे देखेंगे बस इतना दिया हुआ है। मैंने थोड़ा सा आपको और आगे बढ़ाऊँ, तो हम थोड़ा थोड़ा सा अभी यहाँ इंट्रोड्यूस होते जाएंगे, बाकी के आगे ये चैप्टर्स ऑलरेडी हैं तो उनमें हम कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है ट्यूपल। तो ट्यूपल्स में जब हम जाते हैं तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है और उसे आपको देखना चाहिए। यहाँ पे ये बताया है कि वो रेगुलर ब्रैकेट्स में डिक्लेयर होते थे, और ये भी रेगुलर ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स में हैं, और इनके लिए भी रेगुलर ब्रैकेट्स यूज होते हैं, और ये इम्यूटेबल होते हैं। वो म्यूटेबल हैं और ये इम्यूटेबल हैं। अब इनको थोड़ा सा हम लोग नोट्स में देखते हैं। देखिए लिस्ट के बाद में आते हैं हम ट्यूपल्स में। ट्यूपल्स इम्यूटेबल हैं, कैन हैव एनी नंबर ऑफ आइटम्स, दे मे बी डिफरेंट टाइप्स, कितने भी आइटम्स हो सकते हैं, सभी रेगुलर ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस से सेपरेटेड होते हैं। और इनमें पैरेंथेसिस लगाना भी कंपलसरी नहीं है, अगर आप पैरेंथेसिस नहीं लगाते हैं तो ये डिक्लेयर होंगे। और इनकी एक्सेस भी एरे के समान ही होती है, देखिए। ठीक है, तो इतना ही इसमें दिया हुआ है। अब लिस्ट एंड ट्यूपल्स में ही हमने आगे फिर इसी प्रोग्राम में आगे डिफाइन की हुई हैं ट्यूपल्स। तो यहाँ से ऊपर वाला जो पार्ट है वो लिस्ट के लिए था, अब इसको हम बना दें रिमार्क, तो नीचे वाला पार्ट हमारा एक्टिव हो गया। इसको अब हम एग्जीक्यूट करें तो देखिए क्या होता है।
यूएल में एरर आ रही है, और इसकी एरर का कारण क्या है कि एंड ऑफ लाइन में हम पहुंच गए पर्स करते हुए, और कोई ना कोई यहाँ पे जो रिमार्क्स हैं उनमें कहीं पे कुछ कमी है। तो देखिए, अब अगर हम किसी ट्यूपल को डिफाइन करते हैं तो ऊपर हमने लिस्ट को डिफाइन किया था, parentheses वही यूज होंगे, और इससे करेंगे तो खाली ट्यूपल बन जाएगी। और इसका जैसा कि आप आउटपुट देख रहे हैं आपके सामने दिख रहा है, प्रिंट माई ट्यूपल, तो ये आ गया खाली। और फिर हमने क्या किया, ट्यूपल हैविंग इंटीजर्स, 3 वैल्यूज दे दी, फिर इसको हमने प्रिंट किया, तो इसका आउटपुट आ गया ये। इसके बाद में ट्यूपल विद मिक्स्ड डाटा टाइप्स, तो 3 डाटा टाइप हमने दे दिए, आउटपुट ये है। उसके बाद में हमने इसका क्लास जाना कि इसका क्लास क्या है, तो हमने किया प्रिंट माई ट्यूपल, तो आ रहा है ये ट्यूपल। अब इसमें एक चीज थोड़ा सा खास ध्यान देने वाली है, वो ये है कि हम अगर चाहें तो ये parentheses का यूज ना करें। ओके, इसका रिमार्क हटाएं, बिना इसके भी हम ट्यूपल को डिफाइन कर सकते हैं। और देखिए इससे क्या होता है, देखिए, तो ये जो हमने अभी डिक्लेयर की थी, ये वाली एक्टिव की, तो इसका आउटपुट ये आ रहा है, और इसका भी क्लास क्या है, वही है ट्यूपल। अब एक चीज और देखने वाली है, अगर हम ट्यूपल में कोई आइटम असाइन करते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है लिस्ट और ट्यूपल्स में, अब इसको आपको ध्यान रखने वाली बात है कि ये इम्यूटेबल हैं ट्यूपल्स, और लिस्ट म्यूटेबल है। अब इम्यूटेबल और म्यूटेबल का जो आपने पढ़ा था कंसेप्ट, वो यहाँ अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया था, लिस्ट डॉट इंसर्ट टू इज इक्वल टू हाई, तो टू में सेकेंड पोजीशन पे हाई इंसर्ट हो गया। अब अगर हम इसमें करें ट्यूपल 1 = 9, तो 0 और 1 4.6 की जगह पे से साइन हो जाना चाहिए। तो इसको अगर हम करते हैं तो देखिए क्या होगा, ये हमने दिया और इसको रन किया, तो देखिए ये एरर आएगी, और लिखा हुआ रहा ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसका मतलब है कि जो हमारे ट्यूपल्स हैं वो इम्यूटेबल हैं, उनमें हमें किसी वैल्यू को जो हमने डिफाइन कर दी पहले, उसको फिर चेंज नहीं कर सकते। बस यही दोनों में एक विशेष अंतर था, और कुछ इनमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए नेक्स्ट हम आते हैं डिक्शनरीज में। डिक्शनरीज में क्या होता है कि इनको जब हम डिफाइन करते हैं तो इनमें हम इसके करली ब्रेसेस का यूज करते हैं parentheses की जगह पे। ठीक है, साथ में इसमें दो वैल्यूज, दो चीजें होती हैं, एक तो की, और उसके साथ में एक होता है वैल्यू। की जो होती है, जैसे हम मान लो हमारी कोई आईडी है, मान लो CACL@redipmail.com, इसका हमारा पासवर्ड है, मान लीजिए 1234। तो यहाँ पे की है CACL और वैल्यू है 1234, तो इसको मैपिंग कहते हैं। इन्हें मैप करना होता है कि 1234 इससे मैप हो। अब इसमें दो चीजें हैं कि ट्यूपल्स इम्यूटेबल थी और लिस्ट म्यूटेबल थी। डिक्शनरी इम्यूटेबल और म्यूटेबल दोनों है। डिक्शनरी में ये जो आपका की है ये इम्यूटेबल है, और इसमें जो वैल्यू होती है वो म्यूटेबल है। देखो आप देखते होंगे ना, एक बार आपने पास आईडी बनाई तो आपको जो है आईडी चेंज करने की तो परमिशन नहीं होती, नई क्रिएट होगी, वो दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते जो ऑलरेडी बन चुकी है। हो सकता है ऐसा क्या? ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन पासवर्ड आपका उसका कितने भी बार आप चेंज कर सकते हो, ऐसा हो सकता है। और आगे इसमें देखिए क्या कह रहे हैं कि जो ये सेपरेटेड बाई कॉमा आनी चाहिए। डाटा टाइप इनमें कैसा भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, और जैसा भी डाटा टाइप आप चाहें वो डाटा टाइप आप यूज कर सकते हैं। डाटा टाइप कैन बी डुप्लीकेटेड,
वो डुप्लीकेट हो सकता है। वेयर कीज आर केस सेंसिटिव। अब इनमें एक चीज विशेष ध्यान रखने वाली है कि कीज जो है वो केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि हमने लिखा cacal@redictmail.com, फिर किसी ने लिखा ये। अब ये क्या होता है, आपकी ईमेल आईडीज में तो आप CACL कैपिटल लिख दो, स्मॉल लिख दो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लिस्ट इसके सॉरी डिक्शनरी के जो आइटम्स होंगे उनमें जब आप डिफाइन करेंगे तो उसमें ये अगर कैपिटल है तो ये एक्सेप्टेबल होगा। इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो डिक्शनरी कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन इसके लिए DICT होता है, उससे हम क्रिएट कर सकते हैं। और लिस्ट को भी क्रिएट कर सकते हैं, इनका भी सभी का बिल्ट इन फंक्शंस भी हैं। और इसका एक प्रोग्राम है हमने बनाया हुआ है जिससे आपकी जो मैंने भी बताया वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसकी तरफ आगे चल। तो देखिए एक ये प्रोग्राम है, इसमें डिक्शनरी और सेट्स दोनों को हमने डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले हम इसको एक्टिव करते हैं, डिक्शनरीज को। तो यहाँ पे जो डबल कोट लगा था ये हमें नीचे लगाना होगा। अब ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट तरीके से एक तरीके से बन गया, तो ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब यहाँ पे एम्प्टी अगर हम डिक्शनरी डिक्लेयर करते हैं तो जैसा आपको पहले ही बताया था कि खाली कर्ली ब्रेसेस आप लगा दो, और माई DICT इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में 1 कॉलन। अब 1 यहाँ पे की है, और कॉलन के बाद में जो है वो है आपका वैल्यू। तो एप्पल और 2 बॉल। अब यहाँ पे 3 करके फिर आप एप्पल कर सकते हो, ये पॉसिबल है। तो की और पेयर, ये इसको पेयर कहते हैं, की और वैल्यू मिला के जो बनते हैं ये दो, ये पेयर कहलाता है, एक पेयर। ठीक है। इस पेयर में डाटा टाइप कैसा भी हो सकता है, कोई भी। अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगी, 1 एप्पल और 2 बॉल। फिर हम इसको अगर चेंज करना चाहें, माई DICT नेम इक्वल टू नेम कॉलन जैक और एज इतना, तो चेंजिंग एंड एडिंग डिक्शनरीज। देखिए रन करते हैं इसको। देखिए तो यहाँ पे अब क्या हुआ, एक डिक्शनरी हमने ये क्रिएट की थी, उसका आउटपुट आप देखिए, इसका आउटपुट ये है। और दूसरे का नेम जैक एंड एज इक्वल टू ये है। तीसरा अपडेट वैल्यूज, एज हमने यहाँ पे 27 थी, और ऊपर इसमें 26 दी हुई है। और 26, अच्छा ये रिप्लेस होके आ गया पहले ही, इसको मैं चेंज करता हूँ। देखिए तो देखिए इसमें जब हमने इसको पहले रन किया तो आउटपुट हमारा ये यहाँ पे आया हुआ है, जो अभी हमने रन किया है, ये वाला, ये 26। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस आउटपुट में नेक्स्ट अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, हमने यहाँ पे चेंज किया डिक्शनरी एज इक्वल टू 27, और ये एक्टिवेट अभी नहीं है, इसको हम एक्टिवेट कर दें। और यहाँ पे नीचे फिर हमने माई DICT में वैल्यूज चेंज कर ली, एड्रेस इक्वल टू ये कर लिया। और फिर अब एड्रेस जो है सिंगल ही वैल्यू दी है। ठीक है। देखिए अब यहाँ पे एज 27 उससे रिप्लेस होके आ रही है वैल्यू, और ये रिप्लेस हो सकती है। नेक्स्ट हमारा एड्रेस इक्वल टू डाउन टाउन, इसमें एक ही आइटम होना चाहिए, वैसे दो की जरूरत नहीं है, सेम है। प्रिंट हमने इसको किया डिक्शनरी को, तो इस तरीके से ये उसमें ऐड हो गया। फिर माई DICT इसको हमने चेंज किया, एड्रेस इक्वल टू दिल्ली, तो वो चेंज हो सकता है, पहले डाउनटाउन था फिर वो दिल्ली में चेंज हो गया, तो ये तो पॉसिबल है। लेकिन अगर हम की को चेंज करना चाहें तो की चेंज नहीं होती। नेक्स्ट हमारे आते हैं, देखिए इसमें सेट्स, तो इसको अब हम बना दें स्ट्रिंग, और यहाँ की खत्म करें, इसको रन करें। तो अब हमारा ऊपर का रन नहीं आ रहा है और नीचे का ये एग्जीक्यूट हुआ। सेट्स को जब हम डिफाइन करते हैं
तो देखिए, मेरे ख्याल में पहले आपने इनका वो पढ़ा भी नहीं था। यहाँ पे सेट्स में दिया हुआ है ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन विद नो डुप्लीकेट एलिमेंट्स। ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। माइक्रोफोन ऑफ करिए, किसका ये ऑन है, आवाज गड़बड़ हो रही है। तो देखिए, डिक्शनरी के बाद में हम आते हैं सेट्स में। तो सेट्स में क्या है कि ये भी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही होते हैं, लेकिन इनमें दो चार चीज़ें डिफरेंट होती हैं। पहली तो ये कि ये ट्यूपल्स की तरह, ट्यूपल्स में आप दे सकते हैं कैसे आइटम्स, डुप्लीकेट। और ट्यूपल्स जो हैं वो होती हैं इम्यूटेबल, और उसके साथ में ये ऑर्डर्ड में होती हैं। इसमें कोई ऑर्डरिंग नहीं होती। आपने एप्पल, बनाना और चेरी दिया तो आउटपुट में पहले चेरी आ सकता है, फिर बनाना आ सकता है। तो ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, और इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दे सकते। और इनमें जो स्टोरेज होती है, इनमें कोई लॉजिकल ऑर्डरिंग मेंटेन नहीं होती। और जो सेट्स हैं उसका भी एक प्रोग्राम इसी में ही है। देखिए, इसे आप देख सकते हैं। इसमें जो चीज़ें वहाँ बताई गई हैं वो इम्प्लीमेंटेड हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स इन पाइथन। पहले तो सेट आपने ऐसे करके डिक्लेयर कर लिया, ये मिक्स्ड आइटम्स का डिक्लेयर कर लिया, और आपने इससे प्रिंट किया तो माई सेट प्रिंट होगा, इससे ये वैल्यूज प्रिंट होंगी। डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं हो सकती। जैसे इसमें देखिए, दो, तीन, तीन, दो, दो बार हुई हैं। इसको प्रिंट करेंगे तो 1 2 3 4 ही आएगा, ये डुप्लीकेट वैल्यूज आउटपुट में नहीं आएंगी। फिर डिस्टिंग्विश सेट एंड डिक्शनरीज व्हाइल क्रिएटिंग एम्प्टी सेट्स। अब एक इम्पोर्टेंट चीज है कि हम जब डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं तो वो भी एन से, कर्ली ब्रैकेट से डिक्लेयर होती है। और इसको क्रिएट करते हैं सेट को, तो वो भी कर्ली ब्रैकेट से ही होता है डिक्लेयर। तो अब इनमें अंतर क्या है एम्प्टी सेट्स में? इसको अगर हमने इनिशियलाइज किया तो इस तरीके से आप डाटा टाइप इसका चेक करें, है ना, तो वो डिफरेंट होगा। तो देखिए, इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं और हम देखते हैं हमारे सेट्स का आउटपुट क्या आ रहा है। तो देखिए, पहला हमारी जो वैल्यू दी गई है वो ये है, प्रिंट माई सेट से जो आ रहा है पहला, यहाँ से। और इसने जो आउटपुट दिया वो ये है 1 2 3, जो वैल्यूज हमने इसमें ये डिक्लेयर की हुई है यहाँ पे ये। नेक्स्ट में मिक्स्ड हमने लिया, तो मिक्स्ड का आउटपुट ये है, ठीक है। और उसके बाद में हमने ये लिया माई सेट। इसमें आपको देखने वाली चीज़ है कि 1 एक ही बार डिक्लेयर था, और 2 जो है वो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। लेकिन आउटपुट में ये कुल मिला के जो है एक ही बार डिक्लेयर किया गया है। और जैसा पहले बताया मैंने कि सेट्स में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं होंगी, तो ये 2 जो है डुप्लीकेट हो रहा है इससे। इसी तरीके से 3 भी एक ही बार आएगा, ठीक है। तो ये आउटपुट में देखें 1 2 3 4, ये आउटपुट है इस प्रिंट सेट का, सॉरी, ओके। क्लास, अगर हमने a इक्वल टू डिफाइन किया ये, तो इसकी क्लास क्या आ रही है, डिक्शनरी। इसकी क्लास डिक्शनरी है। इसका मतलब अगर हमने दोनों में ही कर्ली ब्रैकेट्स का यूज होता है, डिक्शनरी में और सेट में। अब अगर हमने खाली वो ये लगा दिए कर्ली ब्रेसेस, तो वो टाइप होगा डिक्शनरी। और अगर सेट टाइप हम डिफाइन करना चाहें खाली, तो क्या करें? तो खाली अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके बाद में कोई एक वैल्यू लेने के बाद उसमें हमें एक कॉमा लगाना पड़ता है लास्ट में, ठीक है। इसको आपको समझने की जरूरत है। जैसे इसका अगर हमने टाइप प्रिंट किया, चेक सेट टाइप ए का टाइप अगर हमने यहाँ पे किया, तो पहला आ रहा है डिक्शनरी, और दूसरा ए सेट। तो सेट को हम जो डिफाइन करते हैं वो, सॉरी उसमें मैं गलती कर रहा था, वो ऊपर वाले में था। इसमें सेट को अगर हम खाली डिफाइन करते हैं तो पैरेंथेसिस लगेंगे, और अगर हम डिक्शनरी डिफाइन करते हैं तो कर्ली ब्रेसेस लगेंगे। अंतर ये होगा, जिस तरीके से लिस्ट होती है उस तरीके से होंगे। तो हमने ए इक्वल टू सेट किया तो ये सेट बनेगा, यहाँ पे लिस्ट लिखेंगे
तो ये लिस्ट बनेगी डाटा टाइप। तो ये यहाँ से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सेट्स में और इसमें एक अंतर क्या हुआ, दोनों को वैल्यू तो डिक्लेयर इसी के अंदर ब्रेसेस के अंदर की जाएंगी, बट ये इम्यूटेबल हैं और इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होंगी और ये रैंडम एक्सेस होगी, किसी तरीके से कोई भी एलिमेंट पहले आ सकता है। और डिक्लेयर करने में दोनों में एक बेसिक अंतर ये है कि ये ब्रेसेस के अंदर, और यहाँ पे अगर सिंगल डिफाइन करना है तो सेट को इस तरीके से करेंगे। इसके आगे चलते हैं प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट आप लोग ऑलरेडी पहले से प्रोग्राम्स में यूज़ कर रहे हैं, जब भी कोई आउटपुट अगर हम स्क्रीन पर लाना चाहते हैं तो प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट में कुछ वेरिएशंस हैं, जैसे इन्हें आपको समझ लेना चाहिए। प्रिंट वैल्यूज और सेपरेटेड बाई, ये आपने लगा दिया खाली, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो क्या होता है, उनमें उतनी स्पेस सेपरेट होके आ जाएगी। और एंड में अगर आपने लगाया बैकस्लैश एन, तो बैकस्लैश एन किसके लिए यूज होता है, न्यू लाइन में आने के लिए। तो नई लाइन पे हमारा नेक्स्ट आउटपुट आएगा। अब पैरामीटर्स में वैल्यूज कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, जैसे आपने मान लीजिए डिक्लेयर किया एक्स इक्वल टू 34, कॉमा वाई इक्वल टू ये, कॉमा जेड इक्वल टू, मान लो आपने ले ली स्ट्रिंग। अब इनको जब आप प्रिंट करेंगे तो ये तो वैल्यूज हो जाएंगी। अब अगर इनके बीच में सेपरेटर की आप बात करते हैं, सेपरेटर मान लीजिए आप डाल दें कॉमा, तो इनमें सभी में कॉमा लग के आउटपुट में आएगा। और एंड, एंड को अगर आप खाली छोड़ते हैं तो ये एक ही लाइन पे डिस्प्ले आएगा ये, और एंड में बैकस्लैश लगाते हैं तो नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले आएगा जस्ट। और अगर आप केवल प्रिंट को प्रिंट लिख के छोड़ देते हैं तो एक लाइन ब्लैंक स्पेस आएगी। प्रिंट एक्स इक्वल टू एक्स करते हैं तो एक्स की वैल्यू वेरिएबल के बाद में आ जाएगी। अब यहाँ इसको फॉर्मेटेड आउटपुट स्ट्रिंग बोलते हैं। इसमें अगर आपने ऐप पहले लगा दिया और उसके बाद में एक्स इक्वल टू ये और वाई इक्वल टू ये, और यहाँ पे आपने लिखा डॉट फॉर्मेट, और आपने ब्रैकेट में लिखा एक्स कॉमा वाई, तो ये पोजिशनल है। तो ये एक्स वैल्यू इसमें यहाँ पे प्रिंट होगी और वाई वैल्यू इसमें प्रिंट होगी। अब थोड़ा सा अगर आप चाहें तो अपनी किताब पर नजर मार लें। किताब में प्रिंट स्टेटमेंट में इतनी सब चीज़ें नहीं है। मैं थोड़ा सा इसलिए लेके चल रहा हूँ कि आपको प्रोग्राम बनाने, और प्रोग्राम में जब ये बीच बीच में आती हैं तो आपको समझना मुश्किल होता है। साथ में किताब में जो आपके प्रोग्राम बने हैं वो मैंने कोई प्रोग्राम बनाए नहीं है। देखिए इसमें सम इक्वल टू एक्स एंड बाई, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे एक्स बाई का सम 5 आ जाएगा। तो ये आउटपुट आ रहा है। आगे चलते हैं। हमने किया नेम इक्वल टू अमन, एज इक्वल टू इतना, फिर हमने प्रिंट किया नेम और एज, आउटपुट ये आ गया। अब इसी तरीके से नेम एज कॉमा सेपरेटर कॉमा, तो देखिए ये कॉमा लग गया सेपरेटर से। हम यहाँ पे अगर डैश लगा देंगे तो इन जितने वेरिएबल होंगे उनके बीच में यहाँ पे डैश आएगा। और कुछ नहीं लगाते हैं, खाली छोड़ देते हैं सिंगल ये लगा के, तो कुछ एक एक स्पेस उनके बीच में आ जाएगी। नेक्स्ट आगे देखें। इसमें नम ये, और ये आपको मालूम ही है, इन्हें हमें बताने की आवश्यकता है नहीं। फिर इन्होंने ले लिया इनपुट कैसे करें, तो तमाम चीज़ें छोड़ दी। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा कवर कर रहा हूँ, आपके मतलब की हैं, और इनको अगर आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं बुक के हिसाब से। देखिए अगर कहीं पर अगर आपने लिखा प्रिंट एक्स और ये कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद कॉलन 4.2 और या 2.2 डॉट फॉर्मेट एक्स कॉमा ए। अब x की वैल्यू मान लीजिए 20 थी, तो ये 20.00 आएगी। और ये वैल्यू जो a इक्वल टू यहाँ पर हम दे रहे हैं 2.2, तो 3.45% लग के उसके साथ में आएगा। अगर यहाँ परसेंट, ये मॉडिफायर हैं, प्रिंट मॉडिफायर्स। तो इसी तरीके से नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ परसेंट 0.3f इज परसेंट 0.3f, तो इसकी जगह ये ले लेगा और इसकी जगह पे ये ले लेगा। अब आप करें प्रिंट सिंगल पैरेंथेसिस या डबल पैरेंथेसिस, इनका मतलब वही है, आउटपुट 9 ही आएगी। इसमें हम देखें प्रिंट 0 और 1, नेम 1 नेम 2। अब यहाँ पे अगर हम कर दें मान लो इस 0 की जगह पे 1, तो पहले प्रिंट होगा नेम 2 फिर प्रिंट होगा नेम 1। इसको बोलते हैं पोजिशनल फॉर्मेटिंग, जैसा ये यहाँ पे हमने दिया हुआ है। ठीक है, अब है इस प्रिंट स्टेटमेंट से एक्स कोई वैल्यू, वो वेरिएबल है
जो किसी रेंज में हमने डिफाइन कर दिया 1 से लेकर 11 तक, तो इसी प्रिंट से हम क्या कर सकते हैं, इन प्रिंट मॉडिफायर्स को लेके और क्या प्रिंट कर सकते हैं। देखो बहुत सुंदर चीज, बहुत आसानी से। पहले एक्स प्रिंट होगा। एक्स क्या है, 1, तो 1 प्रिंट होगा। अब यहाँ पे जीरो दिया हुआ है, तो जीरो का मतलब होता है कि जब हम कोई आउटपुट लाएंगे तो इस लेफ्ट साइड से कितनी स्पेस, मतलब कितने डिजिट हम वो आए, तो ये आए जीरो में, तो जीरो डिजिट में मतलब 1, और फिर इसी तरीके से 2 3 4 5 6 करके आएगा। नेक्स्ट ये 1 है, तो इधर एक डिजिट स्पेस जो भी लेगी, ये 2, तो ये करेक्टर्स होते हैं इधर के लेफ्ट के करेक्टर्स को, और ये नंबर ऑफ डिजिट्स को। ये 2 है, तो 2 का मतलब है 2 डिजिट तक, ये 3 डिजिट तक, ये 4 डिजिट तक, और डी का मतलब है ये वैल्यूज हैं इंटीजर। ठीक है, एक प्रोग्राम है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है, देखिए एक तो इसमें फॉर्मेटिंग का यूज किया गया है, ठीक है, और एक ये है, इसको देखें। और फिर स्ट्रिंग्स में देखें, ये जो प्लस का यूज होता है, इससे स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स को हम प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल वेरिएबल्स होंगे तो उनको ये यूज नहीं करेगा। अब ये नेम 1 नेम 2 को देख लें, 0 और 1, 1 और 0, इनका आउटपुट क्या आता है उसे देखिए आप। एक, देखिए एक प्रोग्राम है, इसको हम रन करते हैं। यहाँ पे पहला तो प्रिंट फंक्शन विद स्टार स्टार एज एंड, तो ये क्या है, एंड में 2 स्टार प्रिंट करेगा। देखिए कैसे आउटपुट आती है। देखिए पहला है, हमने यहाँ पे प्रिंट किया क्या, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हेलो वर्ल्ड, तो इसका जो आउटपुट है वो हमारी ये दी गई है, ये आया पाइथन इज फन, ये आया। और इसमें जो खाली स्पेस है वो इस प्रिंट स्टेटमेंट से आ रही है, ब्लैंक लाइन। उसके बाद ए इक्वल टू 5, इसका आउटपुट हमने लिया, ये आ गया। ए इक्वल टू बी इक्वल टू, ए इक्वल टू इतना इक्वल टू बी। रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है, ऑन तो है भी। ये हमने लिया, ये आ रहा है हेलो हाउ आर यू। इसमें सेपरेटर हमने देखो 3 डैश लिए ये, और इनका आउटपुट ये आया है बीच में। तो अगर और भी वेरिएबल हैं तो उनके बीच में भी 3 3 ये सेपरेटर आते जाएंगे। नेक्स्ट हमने एंड में क्या किया है, इसमें लिए हुआ 2 स्टार, तो चाणक्य जब पूरा प्रिंट हो जाए तो उसके बाद में 2 प्रिंट हो जाए, और फिर इससे जो नेक्स्ट वेरिएबल है उसकी वैल्यू ऊपर वाली लाइन पे ही आ जाए। और इसमें हम क्या करें, अगर बैकस्लैश एन और जोड़ दें तो ये ACL नेक्स्ट लाइन में आएगा। नेक्स्ट है ईयर इक्वल टू 2016 और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो एफ, एफ हमने यहाँ पे लगाया, फॉर्मेट मॉडिफायर है ये, तो ये क्या कर रहा है, इसको पोजिशनल फॉर्मेटिंग है उसको कंट्रोल करेगा। देखिए एफ रिजल्ट ऑफ द ईयर, ईयर किसके इक्वलेंट हो जाएगा 2016, और इवेंट तो ये वाला वेरिएबल ये ले लेगा, और क्या प्रिंट कर रहा है, रिजल्ट ऑफ 2016 प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ से इसने ले लिए। फिर एक खाली स्पेस आई, फिर कंट्रोलिंग नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अब जरा इसको देखिए, ये डैश क्या है मालूम है आपको, इससे पिछली किसी भी लैंग्वेजेस में ऐसे यूज नहीं होते हैं। कॉमा का यूज हाँ, करते हैं। पाइथन में कॉमा अलाउड नहीं है, उसकी जगह पे आप अंडरस्कोर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब आउटपुट आएगा तो वो वहाँ पे न तो अंडरस्कोर होंगे और ना ही उसमें कोई कॉमा यूज होंगे। तो इसमें देखें ये है इनका, ये बोर्ड्स हैं 5 4, इनका क्या निकाला है परसेंटेज। तो यहाँ पे आ रहा है दी स्क्वायर रूट, उससे पहले यस, ये आ गया,
और yes बोर्ड्स अपॉन yes बोर्ड्स प्लस नंबर ऑफ बोर्ड्स, तो इक्वल टू ये यहाँ से आ रहा है yes बोर्ड्स और 4.26, मतलब 4 डेसिमल की वैल्यूज तक, और इसके इधर जो है वो आएगा डेसिमल के बाद में 2 डिजिट तक वैल्यू आनी चाहिए, तो वो ये इससे ये वाला आउटपुट आ रहा है। अब नेक्स्ट हम देखें द स्क्वायर रूट ऑफ परसेंट 0.3f। तो 0.3f का मतलब क्या है कि डेसिमल के 3 प्लेसेस तक। देखिए अगली वैल्यू है हमारी 300 आ रहे हैं, और यहाँ पे भी 0.3 ले लिया, तो ये इतना आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इससे हम बहुत सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं। अब हम प्रिंट ए करें या प्रिंट डबल ये ब्रैकेट लगा के करें या सिंगल करें, आउटपुट हमारी यही आनी है। उसके बाद में यहाँ पे नेम 1 जॉन और नेम 2 राहुल, हमने 0 किया और 1 किया, तो 0 पहला होगा, तो पहला जॉन होगा और दूसरा राहुल होगा, तो आउटपुट हमारा ये आया जॉन एंड राहुल आर फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड्स। अब अगर इनकी पोजीशन हम चेंज कर दें, इसको 1 कर दें, इसको 2 कर दें, तो नाम बदल गए, राहुल एंड जॉन आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो इससे मैं उम्मीद करता हूँ प्रिंट संबंधी काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो पूछ लीजिए आप लोग। हेलो, अभी किसी का प्रश्न था कुछ? यस सर। सर बताइए। जब डिक्शनरी एम्पटी डिक्शनरी क्रिएट करते हैं तब कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं, और जब एम्पटी सेट क्रिएट करते हैं तब पैरेंथेसिस का यूज करते हैं, लेकिन जब अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है सेट हम्म, का तो उसमें कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। सर ऐसा क्यों करते हैं? देखिए इसमें क्या है कि डिक्शनरी जब हम यूज़ करते हैं तो एक्स इक्वल टू हम खाली पैरेंथेसिस लगा के कर सकते हैं, लेकिन सेट को जब डिफाइन करते हैं तो इसमें भी कर्ली ब्रेसेस का यूज़ होता है, लेकिन एक्स इक्वल टू अगर हम लेते हैं ये, तो डिफ़ॉल्ट ये डिक्शनरी को ही लेता है। तो सेट को अगर हमें डिफाइन करना है तो एक्स इक्वल टू हम यहाँ पे लिखते हैं और क्या, सेट। अब आपने एक चीज़ देखा होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक्स इक्वल टू हम ये सेट भी न लिखें और खाली ये लगा दें, तो क्या होगा, तो लिस्ट क्रिएट होगी, है ना? टपल क्रिएट होगा सर। हाँ, ट्यूपल्स क्रिएट होंगी, और ट्यूपल्स और जो लिस्ट होती हैं वो भी इसी तरीके से ही होती हैं, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स का एक में यूज होता है। तो फिलहाल यहाँ पे आप समझ लीजिए कि अगर हम ऐसे ही क्रिएट करेंगे तो इन दोनों में अंतर करना मुश्किल हो जाएगा कि क्या है, तो डिफॉल्ट बना दिया गया कि डिफॉल्ट होगा वो होगा हमारा क्या, डिक्शनरी। और जब हम इसकी बात करेंगे सेट की, तो वहां पे सेट करके हम डिफाइन करेंगे SET, इस तरीके से। बस, तो इनमें अंतर करने के लिए और इस अंतर को समझना जरूरी है। ठीक है, ओके सर। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए एक छोटा सा प्रोग्राम और है प्रिंट के लिए। ये एक लूप है और रेंज 1 से लेके 11 तक जाएगी, और इस रेंज से जब हम इन्हें प्रिंट करेंगे तो ये कैसे प्रिंट होंगे, आउटपुट आप देखिए। और ये छोटे से इससे आप बहुत अच्छे आउटपुट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट फिर हम इन्हें देखेंगे कि इनसे क्या होता है, तो आपकी ये क्लियर हो जाएगा सही तरीके से कि जैसे 1.4.2f ये आ रहा है तो कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, और इनका इंपॉर्टेंस क्या है और यूज क्या है, लॉजिक क्या है, वो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए अब इस आउटपुट को थोड़ा समझने की कोशिश करिए आप। इस आउटपुट में फॉर एक्स इन रेंज 1, तो सबसे पहले 0, मतलब लेफ्ट साइड से जहां से हम दे रहे हैं स्पेस, वो 0 हमें छोड़नी है, और 2 डिजिट तक मैक्सिमम हमें स्पेस लेनी है प्रिंट करने के लिए। और वहां पे क्या प्रिंट करना है, सबसे पहले एक्स, और सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 1। तो ये एक्स आ गया, और यहाँ पे 1 इंटू 1 होगा तो 1 इंटू 1 भी एक्स ही होगा, और 1 इंटू 1 इंटू 1 होगा तब भी एक्स ही होगा। लेकिन जैसे ही सेकेंड राउंड होगा तो इसमें वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 की वैल्यू अब यहाँ पे 2, फिर 4, फिर 8। अब ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ऐसा आउटपुट अगर आपको और किसी लॉजिक से लाना है तो उस लॉजिक में काफ़ी कुछ झंझट करना पड़ेगा, तब आप ऐसी टेबल प्रिंट कर पाएंगे, अदरवाइज ऐसी टेबल प्रिंट नहीं हो पाएगी। अब दूसरा आप देख लीजिए, ये वाला
x इंटू वाई इक्वल टू 7.67। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉलन लगाने के बाद जो पहला डिजिट होता है वो कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड की वैल्यू कितनी आनी है। ये 5 पोजीशन तक की वैल्यू को ले सकता है और 2 दशमलव वैल्यूज होंगी उसमें। नेक्स्ट है 5.2f। तो इसका देखें, ये हमने क्या किया, डिवीजन। तो 2/3 किया तो फिर इस तरीके से आएगा, और फिर फॉर्मेट हमने ये किया, मल्टीप्लाई इसको पावर करी, ये हमने क्या किया 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा, 8। 8 आएगा। यस सर। नहीं, इसको हम वो स्क्वायर रूट कर रहे हैं, ये वो होगा इस उसका 1.732। 1.732 क्यों, 16.14 ही 54 ही आएगा। और ये कैसे आएगा देखो, मैं बताता हूँ अभी आपको। तो देखिए x डबल स्टार का मतलब है x की पावर y। तो यहाँ पे x है 2.1234 और y है 3.1244। अब इसको अगर हम करते हैं तो हमारा रिजल्ट आ रहा है 10.51। और 10.51 जो आ रहा है, वैसे 2 की पावर अगर हम 3 करेंगे तो 8 आना चाहिए। ये जो डेसिमल वैल्यूज हैं ये भी उतनी ही स्क्वायर हो रही हैं, इस वजह से इन्हें अगर हम 0 कर दें तो 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आना चाहिए। तो देखिए ये 8 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देख लीजिए आउटपुट में क्या है, वी वांट टू यूज वेरिएबल x इक्वल टू 0.4.2f एंड डिवाइड बाई वेरिएबल y। ये तो अब इसको हम किस तरीके से करें। अब इसमें एक चीज देखना, हम अगर नई लाइन पर आउटपुट लाना चाहते थे तो हमने उसके लिए क्या किया, यहाँ पे बैकस्लेस एन लगाया। अगर इसको हम हटा दें, ये रखें और इसको ऐसा कर दें, तो क्या होगा, आउटपुट फिर भी यहाँ पे वैसी ही आ रही है। और इसमें हमें जो ट्रिपल कोटेशंस यूज करते हैं उसमें बैकस्लेस एन का कोई मतलब भी नहीं रहता है, जैसा भी आउटपुट आपने दिया है वो वैसा ही आउटपुट में आएगा, इसलिए इसकी कोई जरूरत रह नहीं जाती है, ठीक है। अगर डबल कोटेशन आप यूज कर रहे हो, जरा इसको समझना, डबल कोटेशन अगर आप यूज कर रहे हैं तो देखिए क्या होगा, एरर आएगी यहाँ पे, इनवैलिड सिंटैक्स। अब इसको अगर आपको वैलिड बनाना है तो या तो ये सब एक लाइन में लो या यहाँ पे बैकस्लेस लगा दो। यहाँ पे डबल कोट लिया, ठीक है, अभी भी इसमें एरर ही आएगी।